संबंध आणि श्रीमद भागवत कथेचे आयोजक लड्डू गोपाल यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. तसे आयोजक म्हणून मानसयथा सेवा संस्था या पवित्र कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. कथावाचक श्री बाल ब्रह्मचारी शिवबली महाराज वृंदावन यांच्या पवित्र वाणीतून श्रीमद भागवत कथेचे पठण झाले. यावेळी समाजसेवक अमरदेव सिंह यांचे पुत्र अजित सिंह, अमरदेव सिंह, सुना निधी सिंह, शिखा सिंह यांनी भागवत कथेचा लाभ घेतला. यावेळी आयोजक लड्डू गोपाल, मानसयथा सेवा संस्थेचे अध्यक्ष श्रीचंद विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष स्वामीनाथ यादव, कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश यादव, पंडित वीरेंद्र उपाध्याय, पंडित कमलाशंकर मिश्र, भूपेंद्र तिवारी, लाल बहादुर गुप्ता, विलास विश्वकर्मा, मुकेश स्वामी, निखिल पाटिल, सुजीत सिंह, कपूर, नंदलाल विश्वकर्मा, रमेश गुप्ता, मनोज विश्वकर्मा, मनोज शर्मा, कार्तिक यादव, सुनील तिवारी, अनिल तिवारी आणि महिला अध्यक्षा शैल यादव, उपाध्यक्षा बिमला यादव, कोषाध्यक्ष राणी विश्वकर्मा, सचिव गीता तिवारी, आशा यादव, गीता यादव, भारती यादव, पिंकी शर्मा, फुलगेना यादव यांच्यासह मानसयथा सेवा संस्थेचे पदाधिकारी व महिला वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. माता बहन का संसार से टिकट कट गया तो छोटे बच्चे देखते हैं, सीखते हैं कि दादी कैसे पूजा मुंबई में थाने में सब का 70-80 दिल्ली के प्रकार का भोग रहना पड़ेगा, जरूरत नहीं। भगवान कहते गीता में कहीं से और तुलसी राखी बांध करके तुलसी का पत्ता रख दे और पहली बार हमें और स्नान करके बैठे उनको चाय पानी मत पिलाओ, भोजन मत दो, नाश्ता मत दो। रुकेंगे, कहेंगे भैया बहुत जोरी काम आ रहा, मैं तो जा रहा हूँ। तो पुष्प चढ़ाने से मेहमान रिश्तेदार राजी नहीं होंगे, परंतु कन्हैया राजी हो जाएगा। तो पुष्प किसने चढ़ाया? गजेंद्र ने। गजेंद्र ग्राह का 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ और जो कितना सूर बचा था जब डूबने लग गया तो कमल का पुष्प लिया, बड़े आर्त भाव से पुकारा, हे ना कहा था, नहीं कह पाया। भगवान नंगे पाँव आते हैं और ग्राह को मार के गजेंद्र की रक्षा करते हैं। गोपाल पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते आपको प्यास लगी है, पहले हमारे को जल पिला के पियो। तुरंती देव ने जल पिलाया। आपको भूख लगी हो, पहले हमारे को भोजन कराओ, हमारे को फल खिलाओ। और फल की बात छोड़ो, विदुरानी काकी ने छिलका खिलाया। कन्हैया आया, काकी काकी मेरे को भूख लगी है। नियम गौर हो जाता है। विदुरानी काकी भूल गई कि मैं क्या खिला रही हूँ, छिलका छिलका कन्हैया मैं खिलाने लग गई। तो कन्हैया भी भूल गया कि मैं क्या खा रहा हूँ और छिलका ही खाए चला जा रहा है। विदुर जी महाराज आए, डॉक्टर उसको छिलका ही खिलाए चली आ रही है। अब जो है विदुरानी को तो डांट फटकार के विदुर जी महाराज भगा दिए और सुंदर सुंदर केले लेकर के आए, छिलका छिलका फेंकने लग गए, गिरी गिरी मुख में खिलाने लगे। कन्हैया को डकारा लगे, बस विदुर जी महाराज, बस हमारा तो पेट भर गया, तो मैं तो भाव का रूप हूँ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची के बच्चे छूट जूठा हाथ लगा देंगे तो भगवान कहीं नाराज न हो जाए। समझे? अभी ये समय नहीं है जी, तो लाइट जलाओ साइड पे। माता बहन का संसार से टिकट कट गया तो छोटे बच्चे देखते हैं, सीखते हैं कि दादी कैसे पूजा। आगे प्रश्न आया, बहुत काम की चीज है कि ठाकुर जी को लहसुन प्याज से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। और मासिक अशुद्धि काल के समय में माताओं बहनों को
लड्डू गोपाल की सेवा पूजा था, रसोई सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो शुद्ध चीज खाएंगे तो बुद्धि शुद्ध होगी। शुद्ध सात्विक भोजन ही ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए, वही सात्विक प्रसाद अपने भी पाना चाहिए। अशुद्धि काल के समय माताओं बहनों को दो काम नहीं करना चाहिए, एक तो रसोई सेवा नहीं करनी चाहिए और दूसरे ठाकुर जी की सेवा दूसरे से कराना चाहिए। मैं दिल्ली में बात बता रहा था, तो दिल्ली बम्बई की माताएं ज़्यादा पढ़ी लिखी, तो दूसरे दिन हमारे पास लिखा हुआ पन्ना आया। ये तो पुराने जमाने में संभव था, अब घर में एक ही माता बहन है तो ये कैसे संभव होगा? तो मैंने कहा चलो घर में माता बहन अकेले हैं और एक हफ्ते के लिए 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में चली गई, तो घर वाले भूखे रहते हैं क्या? तो स्वामी महाराज कहते हैं उस समय पति को भोजन बनाना चाहिए, सबको भोजन करवाना चाहिए। अशुद्धि काल के समय माताएं बहनें भोजन बनाएंगी तो भोजन करने वालों का मन अशुद्ध होगा। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षित। हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म हमारा पालन नहीं करेगा। आगे प्रश्न आया, पढ़े लिखों का प्रश्न है कि लड्डू गोपाल को दूध पिलाते हैं और पीते नहीं। सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाते और नाली बह जाता है, तो शंकर भगवान के ऊपर दूध चढ़ाने से क्या फायदा, लड्डू गोपाल को दूध पिलाने से क्या फायदा? तो उत्तर आया कि जो शंकर भगवान को शंकर भगवान नहीं मानते, पत्थर मानते हैं, इसलिए उनके अंदर ये प्रश्न आता है। अब 50 ग्राम जल में 10 ग्राम दूध मिला करके और शंकर भगवान को चढ़ा दिया तो शंकर भगवान को उलाना देते हैं। अरे सारे दुनिया के मालिक हैं शंकर भगवान, थोड़ी सी बिपटी टेढ़ी कर दे तो सब जयराम जी के हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए जो प्रातः काल उठा दो प्रेम से फिर इनको नहलाओ। प्रातः काल उठा दो प्रेम से फिर इनको नहलाओ। अच्छे अच्छे वस्त्र पहना हो सके तो उन पर चढ़ाओ। अच्छे अच्छे वस्त्र पहना कर सुंदर पुष्प चढ़ाओ। माखन मिश्री खूब पिलाओ, फिर दे छाछ पिलाओ। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। रूखा सूखा हलवा पूरी है जो भूख लगाना। रूखा सूखा हलवा पूरी है जो भोग लगाना। सत्ता तकिया सेज लगा आहा को रोट सुलाना। सत्ता तकिया सेज लगा आहा को रोट सुलाना। कब गर्मी को पंखा नहीं तो ये सीढ़ियों चलाओ। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथ लाओ रे कृष्ण कथा में भाई। सूखा हलवा पूरी लड्डू पेड़ा
दूध मलाई सायं काल पिलाओ लड्डू पेड़ा दूध मलाई सायं काल पिलाओ प्रेम सहित रात्रि में भी भोजन इन्हें कराओ सहित रात्रि में भी भोजन इन्हें कराओ भक्ति चरित्र रोज सुनाओ चरित्र रोज सुनाओ सबका नाम साई अकेला काहे आओ श्री कृष्ण कथा में भाई ठाकुर जी को साथी चाचा चाची बुआ मौसी नानी घर ले जाओ चाचा चाची बुआ मौसी नानी घर ले जाओ मेला ठेला मंदिर में भी इनको खूब घुमाओ मेला ठेला मंदिर में भी इनको खूब घुमाओ करे शरारत डांट लगाना शरारत डांट लगाना क्योंकि यशोदा ने रीत चलाई अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई ठाकुर जी को साथे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई धूप दीप अगरबत्ती वाला सुबह शाम दिखलाओ धूप दीप अगरबत्ती माला सुबह शाम दिखलाओ अपना मानो अपना जानो कोई संबंध बताओ अपना मानो अपना जानो कोई संबंध बनाओ सब साधन का सार बताया अपने पद में भाई अकेला काहे आओ रे कृष्ण कथा में भाई ठाकुर जी के साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई ठाकुर जी के साथ आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई अपना बेटा प्यारा लागे लगड़ा लूला भाई अपना बेटा प्यारा लागे लगड़ा लूला भाई बनाया बेटा नहीं सुहावे भाई कितने सुंदर ताली बनाया बेटा नहीं सुहाव चाहे कितनी सुंदर पाई फूल में संबंध का जोड़ा फूल में संबंध जोड़ा अपने पद का भाई लाता और औरों को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई वर वधू का संबंध लाया इसको कहते शादी वर वधू का संबंध जुड़ाया इसको कहते शादी मन को छोड़ पंडित जी को पकड़े ये तो है बर्बादी वर को छोड़ पंडित जी को पकड़े ये तो है बर्बादी प्रभु संपद अभियान चला है प्रभु संपद अभियान चला है सोचो समझो भाई आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई औरों को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई।
बोलो गिरधर गोपाल की। देखो कितने और मुकुट प्यारे शीश पर सोहे प्यारी बंसी का खींचते बलिहारी में जाओ भाग्य बिहारी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ रानी के जीना तारे रानी के जीना तारे और तेरी रामन तारे और तेरी रामन तारे ये दरबार पे गई साच के गोपिया नाच नाचावे साच के गोपिया नाच नाचावे धन छोड़ावे खावे बालों को खिलावे इस माखन चोर पे सर्वस लुटाओ इस माखन चोर पे सर्वस लुटाओ ये सीताराम तेरी आरती गाओ ये सीताराम तेरी आरती गाओ हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ हे जगदम्बे तेरी आरती गाओ हे जगदम्बे तेरी आरती गाओ हे गणपति तेरी आरती गाओ हे गणपति तेरी आरती गाओ हे हनुमत तेरी आरती गाओ हे हनुमत तेरी आरती गाओ हे गैया मैया तेरी आरती गाओ हे गैया मैया तेरी आरती गाओ हम प्रभु आपके आंखों तेरे चरणों में शीश नवाऊं मैं तेरे कोई सदम पर संसार के तो बोल न पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती कताब सर्जन बोध जो जग जान आयु जाके करो तुमसे कहूँ कर जोरी बार बार रघुनायक ही सुरति करायो कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजंगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव गीता त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पैर्दिवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा अभिवन्दनम् हस्ते भक्तिपुष्पाञ्जलि गृहीत्वा ॐ जैनेन यज्ञमयजन्त देवस्तान् धर्माणि प्रथमानि आसन्न देहमातं महिमानः सजन्न यत्र पूर्वे चाध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्
ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं मायापूतनाय पितापहरणं श्रीगोवर्धनधारणं तदसच्छेदनं गौरवारिहरणं कुन्देशदा पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतमहापुराणकथितं श्रीकृष्णलीला अमृतं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहणं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि संप्राय प्राण प्रचत्तमाय श्री भागवत महाप्राणेभ्यो नमो नमः। बोलो भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, आख्य आनंद की। हर हर महादेव। देखो कि ले जाओ पर चलो इनको जो जरा बूढ़े चाचा को जय राम जी हाँ बस बस चलो हम तो अपनी तो भाई हम तो अपनी बोल ले लिया पागल बाबू ले बेटा राधे राधे एक बार वो निकल रहे नहीं राधे राधे। 7 साल से यहाँ भागवत हो रहा है, पहली बार मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने अच्छे संत हैं कि एक पैसा भी हाथ में लेते नहीं हैं। तो मेरा सबसे यही बोलना है कि आप आएँ और भागवत कथा का आनंद लें और सनातन धर्म से जुड़िए। राधे राधे। ये महाराज जी मैं 3 साल से आ रही हूँ, वृंदावन से आ रहे हैं, मैं 3 साल से आ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम प्रकाश जी भी हमारे आ रहे हैं घर पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राधे 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 भगवती नमः। यहाँ भागवती कथा चल रही है, आज 5वां दिन था। बहुत बहुत आनंद आता है, आप सभी पधारिए। राधे राधे।